देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 21 है। देखते हैं। ये हरे कृष्ण। Yes, तो हमने ये पढ़ा था कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और फिर आज का हम लोग पढ़ेंगे 21 वाला। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तस्य तस्या अचलां श्रद्धां तामेव विद्यधाम्य अहम्। विदधामि अहम् ताम एव। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तस्य तस्या अचलां श्रद्धां ताम एव विदधाम्य अहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धाम अर्चितुम इच्छति, तस्य तस्या अचलां श्रद्धां तामेव विद्यधाम्य अहम्। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। बढ़िया बात। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति, तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एवं विदधामि अहम्। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। आगे हम लोग इसको वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। यह जो याम याम जिस जिस, तनुम देवता के रूप को, भक्त भक्त श्रद्धया श्रद्धा से, अर्चितुम पूजा करने के लिए, इच्छति इच्छा करता है, तस्य तस्य उस उसकी, अचलाम स्थिर, श्रद्धाम श्रद्धा को, ताम उस, एव निश्चय ही, विदधामी देता हूँ, अहम मैं। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हाँ, तो भगवान ही एक्चुअली करने वाले कौन है? भगवान ही है ना। हमारे अंदर कोई इच्छा आई कि मुझे ये चीज मिले, ये चीज मिलने के लिए किस देवी देवता के पास जाना है वो भी हमको पता चल जाता है। तो हम जाके जो देवी देवता के लिए हम लोग तपस्या करते हैं, जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, सब करते हैं, तो वो सब आइडिया और वो कैसे करना है वो सब भी कौन बताता है हमको? भगवान ही बताते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य: ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है,
और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा ना। तो भगवान ही क्या करते हैं ना, सब कुछ प्रदान करते हैं और स्वतंत्रता देते हैं कि जो भी हमको चाहिए हम चूज करें। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास चॉइस होती है ना, भगवान हमको यही स्वतंत्रता है कि हमको चॉइस मिलता है कि क्या करूँ ना। हर बार हमारे सामने 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस रहते हैं, हम कौन सा चूज करें वो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना, हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है। ऐसे तो इसकी स्वतंत्रता भगवान प्रदान करते हैं, वही भगवान यहाँ बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में। हम्म, इसलिए यहाँ लास्ट में ये भी बता दिया गया है हमको स्वतंत्रता कैसा चूज करना चाहिए, जो भी हमारा चॉइस है, जिससे कि हम भगवान की शरण में जाएं। और इससे मनुष्य सुखी रहेगा, चाहे कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा ना। वो श्लोका है ना कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ना तो वो श्लोक है जो सब सुनाने के बाद लास्ट में भगवान बोलते हैं ना, 18.66 वाला श्लोक है ये, 18वां अध्याय के 66वां श्लोक। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे जैसा कि कहावत है, जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का आदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। तो एक सेकंड है ना। जीवात्मा तथा देवताओं दोनों ही परमेश्वर की इच्छा, पढ़ लेते हैं हमने ना, भगवान की इच्छा के बिना एक भी पत्ती नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता की पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है
परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है ना? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्र है भी, स्वतंत्र नहीं भी है ना? क्योंकि सबके सूत्र कौन है? सूत्रधार भगवान है ना? तो भगवान क्या है कि एक तो स्वतंत्रता बोल रहे, प्रदान भी कर रहे हैं, और बोल रहे कोई स्वतंत्र भी नहीं है ना, कि भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। हाँ, तो स्वतंत्र है भी, स्वतंत्र नहीं भी है, तो ऐसा है। तो इसीलिए भगवान क्या है? परमात्मा स्वरूप में है, और चूंकि देवता जो है वो इस भौतिक जगत में ही है, तो भौतिक जगत में जो भी है उसके अंदर परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान है ना? तो भगवान ही उन देवताओं को प्रेरणा देते हैं कि इसकी मनोकामना पूरी करो, नहीं करो, जो भी प्रेरणा है भगवान ही देते हैं ना, उनको भी। तो दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ मतलब कौन? श्री कृष्ण ना, भगवान ने ही भगवत गीता सुनाई है, तो वही दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे कोई जीव बोल सकता है ना, कोई व्यक्ति की मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ है वो मतलब मेरे पास ही आ रहा है, या मुझे ही आ, मैं ही सबको पूजा करने के लिए वो करता हूँ, तो भगवान की पूजा करो या किसी देवता की पूजा करो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, क्योंकि जो भी पूजा है भगवान के पास ही जा रही है ना, ऐसा कोई बोल सकता है। तो हम दोनों की पूजा करेंगे तो चलेगा ना। तो भगवान क्या कहते हैं एक्चुअली कि भगवान कहते हैं कि जैसे जो फूल आप अर्पण कर रहे हो ना, तो वो फूल मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं आए हो ना, आप वाया वाया आए हो ऐसे। इसलिए भगवान के पास, भगवान हमको कब अपनाएंगे, कब हमको भगवान का एक्चुअल प्रेम मिलने लग जाएगा? जब हम डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगेंगे, ना कि हम किसी और के से। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो फूल चढ़ाया है फूल को स्वीकार कर लेंगे, तो आपको नहीं स्वीकार करेंगे ऐसा। तो इसीलिए मतलब कि यदि आप जैसे जाके किसी देवी देवता को जो फूल अर्पित कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो फूल कहाँ जा रहा है? भगवान को ही अर्पित अर्पित हो रहा है। क्योंकि क्या है कि देवी देवता भी किसके लिए बैठे? भगवान के लिए बैठे, तो उनका कार्य वो भगवान को अर्पण करते हैं ना, ऐसे। लेकिन क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है? देवी देवता अर्पण कर रहे हैं ना, ना कि आप। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि डायरेक्ट मेरी भक्ति करो ना। तो यहाँ पे यही, ये जो 3 श्लोका हमने पहले के पढ़े हैं, तो उसमें यही बता रहे हैं कि ना देवी देवता के माध्यम की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। हम्म, ना कि जैसे अभी कहते हैं ना कि अभी एक, जैसे एक योग्यता बनने की भी बात है। जैसे हो सकता है कि हमें मतलब पहले कैसे सिखाया गया था कि जो आपके कुल देवता है, कुल देवी है, उनकी पूजा करिए ना, तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं। फिर मतलब ब्राह्मण फिर बोलते हैं कि कुल देवी कुल देवता की पूजा तो उनकी करते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके एक्चुअली क्या है कि हमको कृष्ण भक्ति जो डायरेक्ट नहीं मिल सकती। कृष्ण भक्ति ये डायरेक्ट कभी नहीं मिलती है। ये हम पहले जब हमारी श्रद्धा वहां पे डेवलप हो जाएगी, तब वो हमको रिकमेंड करते हैं कि आप चलिए भगवान जी के पास ना। कोई ऐसा बोले कि डायरेक्ट कृष्ण भक्त ही पैदा हुआ है, तो ये होता कौन है? जिसने पहले पिछले जन्मों में भक्ति की है ना। जिसने नहीं भक्ति की है ना, तो उसको ये जो अर्जित करना पड़ता है ना, बाकी के देवी देवताओं की सेवा करके, तो वो लोग रिकमेंड करते हैं ऐसे। तो ये भी एक है। तो ऐसा नहीं कि देवी देवताओं की पूजा पूरी तरह से गलत है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करने से हमारे अंदर श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, ये सब गुण डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो जैसे कोई कुछ कर भी रहा है देवी देवताओं की पूजा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो सही से नहीं कर रहा हूँ, या मैं कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे हो सकता है कोई गणपति का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, हाँ, तो वो लोग उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे मार्ग दिखलाने की प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो लोग अवश्य मार्ग दिखलाते हैं ना। हमारी
भक्ति हमारा सब देख के, तो हमको बराबर से भगवान के पास कनेक्ट करते हैं ऐसे। और जब हम भगवान से कनेक्ट भी हो गए तो भी ऐसे नहीं कि हम उनके मंदिर से गुजरे तो उनसे प्रार्थना ना करें ना। वो क्या है कि भगवान के ही पार्षद है ना, तो वो भगवान के तुल्य है। भगवान के तुल्य भी है, भगवान के तुल्य नहीं भी है, जो हम लोग जैसे देखते हैं ना। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश स्वरूप है ना। तो क्या है कि वो हमको आशीर्वाद ही देंगे ना, उससे हम भक्ति में हम प्रगति ही करेंगे। ऐसा हमको समझना चाहिए ना। एक श्लोक और हम लोग पढ़ लेते हैं। स तया श्रद्धया युक्तस् युक्तस्य आराधनम् अहते आराधनम् इहते आराधनम् इहते लभते च ततः कामान् कामान् एव विहितान् हितान्। हम्म, एव एव विहितान् हितान्, विहितान् हितान्। मय एव, मय एव कामान् मय एव स तया श्रद्धया युक्तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान् एव कामान् मय एव विहितान् विहितान्। स तया श्रद्धया युक्तस् आराधनम् इहते लभते च ततः कामान् अहम मय कामान मय एव विहितान हितान। थोड़ा वो है जरा, तो हम वही पढ़ लेते हैं इसको, वर्ड वर्ड मीनिंग पढ़ लेता हूँ आगे। सह वह तया उस श्रद्धया श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा से युक्त युक्त तस्य उस देवता की आराधनम पूजा के लिए ये ते आकांक्षा करता है, लभते प्राप्त करता है, च तथा ततः उससे कामान इच्छाओं को मया मेरे द्वारा एव ही विहितान व्यवस्थित ही निश्चय ही तान उन ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। हाँ, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि जब हम लोग अभी कृष्ण भक्ति करने लग गए हैं, तो धीरे धीरे हमारा देवताओं में जो रुचि थी ना, पहले बहुत आकर्षण था कि ये मंदिर वो मंदिर, सब जगह दर्शन, अभी वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी अभी भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ रही है। ये नेचुरल है, क्योंकि जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे, भौतिकता का जो हमारा अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका आध्यात्मिकता भी बढ़ेगा जोर जोर से, आपका भौतिकता भी बढ़ेगा ना।
नहीं, तब ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। आध्यात्मिकता बढ़ेगा तो भौतिकता कम होगी, और भौतिकता बढ़ेगी तो आध्यात्मिकता कम होगी ना। ऐसा है। हम्म, वो यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद ने सीधा बोला भी है कि परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है ना। क्यों भौतिक है? क्योंकि हम भौतिक लाभ के लिए पूजा कर रहे हैं। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। फिर से पढ़ते, जो जीव भौतिक भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। देखिए ये वाले श्लोक से हमको क्या चीज पता चली कि जैसे हमको कुछ भी चाहिए, हो सकता है हमारी कोई इच्छा हो, भौतिक इच्छा, तो हम डायरेक्ट उसको भगवान से ही मांग सकते हैं। तो ना, तो हम उसको डायरेक्ट भगवान से ही मांग सकते हैं ना। और अलग देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देवी देवता भी खुद से वो नहीं दे सकते। वो किसके आदेश पे देते? भगवान के आदेश पे ना। क्यों ना डायरेक्ट उनसे ही मांगा जाए। ऐसे, तो ऐसे कहते हैं। तो कैसे कि जब जिसको अभी कृष्ण भक्ति के बारे में ही नहीं पता है ना, जैसे होता है ना कि अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं कि कोई जैसे बैंक में ही जा रहे हैं हम लोग ना। बैंक में एक बैठा है अकाउंटेंट ना, अकाउंटेंट के पास गए, बार बार हम उससे बात कर रहे हैं, उससे जो भी है हम सेवा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा पता चला कि जो बैंक मैनेजर है वो एकदम मेरा अच्छा दोस्त निकल गया है। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा और उस बैंक मैनेजर के केबिन में जाके मिलूंगा उससे। और बैंक मैनेजर क्या बोलेगा, रुको मैं आपका सब काम करवा देता हूँ। हाँ, तो वो क्या करेगा, किसी को बुलाएगा और मेरे से बात करते रहेगा, और मेरा सब काम, जो भी पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, बोलेगा फॉर्म भर दो, किसी को बोलेगा आप साइन कर दो, वो फॉर्म भर के देगा और आपका सब कर देगा। ऐसे करेगा, और मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा बैंक मैनेजर दोस्त है, तो मैं बैठ के उससे खाली वहां पे बात करूंगा और मेरा सब काम हो जाएगा ना। तो ये होता है। ऐसे ही जब श्री कृष्ण से हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिक हम, हमारा जो सब कुछ है ना, तो डायरेक्ट हम वो उनसे सैंक्शन हो जाता है, तो उनसे हमको मिल जाता है। लेकिन यही कहते हैं कि जो भगवान है वो जो हमारे लिए जरूरी है वो देते हैं ना, जिससे मेरी भक्ति में प्रगति हो, आध्यात्मिकता में प्रगति हो, वही चीज प्रदान करेंगे। तो इसीलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कोई भी भौतिक इच्छा लेके भगवान के पास नहीं जाते हैं, वो आध्यात्मिक इच्छा लेके ही भगवान के पास जाते हैं। यही अंतर होता है एक शुद्ध भक्त में और एक नॉर्मल भक्त में। तो ऐसे ही हमको क्या होता है कि उसका भाव ये होता है कि भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो भगवान क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, ऐसे भगवान कुछ काम कर रहे हैं जरूरी, उस काम में उनको विघ्न नहीं डालना है। ऐसे करके वो भक्त, शुद्ध भक्त की मानसिकता होती है। ऐसा है। हाँ, ये था। तो इसीलिए हमको ना कोई कोई चीज की जरूरत भी है तो हमको किसके पास जाना चाहिए, हमको भगवान के पास जाना चाहिए ना? तो भगवान उसको हमको पूरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ में। ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सालों से जो भक्ति करते हैं वो भी ऐसा प्रश्न लेके आ जाते हैं। हाँ, ऐसे। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको अ, भगवान से ही मांगना चाहिए ना, हमको अन्य देवी देवताओं से नहीं मांगना चाहिए। ये चीज है। क्योंकि अभी हम लोग को पहले भगवत धाम नहीं पता था ना। भगवान जड़ कौन है ना, जड़ में जो पानी डालो जड़ कौन है, भगवान है, ये नहीं पता था। तो तब तक हम लोग वैसा करते थे, लेकिन चूंकि अब जब पता चल गया है तो हमको वैसा करना चाहिए। ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि अज्ञान
हमारी वजह से अज्ञानता है ना। अगर हम अज्ञान में ही रहना चाहेंगे तो हमको ज्ञान कहाँ से आएगा? जब हम ज्ञानी बन पढ़ेंगे, समझेंगे, नियमों को जानेंगे, तब तो हमको पता चलेगा ना। नहीं तो जब ज्ञानी नहीं है तो अज्ञान में क्या होता है? पाप होता है। तो हमारे से पाप होते रहेंगे। इसीलिए हमको ये सब जानना बहुत जरूरी है ना? नहीं तो क्या है, हम सोचेंगे अरे मुझे अच्छा है, मेरे को बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे ज्यादा भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे नियम पता चल जाएंगे, फिर हमारे को बहुत रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा हमारे ऊपर ना। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं बोलने वाले। लेकिन चूंकि क्या है, वो अगर आप नहीं पढ़ोगे तभी भी आपको फिर पाप भोगना पड़ेगा ना। आप पाप करोगे, गलती करोगे आप, तो ऐसे नहीं कि आप, आपको रूल्स पता नहीं तो आपको सजा नहीं मिलेगी ना। सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी जब आप गलती करोगे तो। या रूल पता रहेगा तो आप कम से कम वो गलती नहीं करोगे ना। इसीलिए सब जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ ना, वही ट्रैफिक सिग्नल का रूल पता नहीं, क्रॉस कर दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा या तो चालान कट जाएगा। तो वो बोलेगा कि अरे नहीं, मेरे को तो ये लाल बत्ती हरी बत्ती क्या है मेरे को पता ही नहीं है, मैं काहे को दूं लक्ष्मी। तो क्या आरटीओ वाला सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। जो परिवहन का कर्मचारी है, पुलिस का, वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको चालान कटेगा ही आपका। ऐसा है। वैसे ही हमको रूल्स इसलिए पता होने चाहिए, एटलीस्ट हम लोग क्या होगा, हम गलती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें रूल्स दिए गए हैं। और जब पढ़ेंगे तो हमको रूल्स पता चलेंगे क्या है, कैसे जीवन को जीना है। वैसे तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमको 3 श्लोका में भगवान ने बताया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना जरूरी है। चौथा भी श्लोक इसी पे आधारित है। हाँ, और फिर चौथा, पांचवा तो नहीं है, 4 श्लोक देख सकते हैं। अगला जो कल भी पढ़ेंगे हम लोग, वो भी इसी के ऊपर आधारित है। जैसे जैसे जो जो देवी देवता देते हैं, वो जो भी देते हैं हमको, वो खाली इसी जीवन के लिए रहता है। उसका अगले जीवन में कोई सरोकार नहीं उसका ना। जैसे हम देख सकते हैं हिरण्यकशिपु और ये लोग ने जो भी वर लिया, वो वर खाली उसी जीवन तक था। रावण ने जो वर लिया, एक ही जीवन तक वो वर काम किया। कितनी तपस्या की, सालों सालों की तपस्या की, अपना पूरा शरीर खपा दिया है ना। वो वर पाया, और वो वर का जो है आनंद खाली वही जीवन में उठा पाया, अगले जीवन में नहीं उठा पाया। लेकिन ये कृष्ण भक्ति ऐसी है कि ये जन्मों जन्मों तक चलती है ना। जन्मों जन्मों तक मतलब क्या है, इसका नाश नहीं होता है। इस ये जन्म गया मतलब ये शरीर हमारा छूटा, तो वो जो भक्ति है वो नहीं जाएगी, वो बराबर से हमारे साथ में रहेगी जितना हमने भक्ति किया है। तो कितनी बड़ी बात है ना ये चीज। पैसा अभी हम लोग जो इतना मेहनत करके कमा रहे हैं, वो भी साथ में नहीं रहने वाला है। लेकिन ये जो हम अभी भगवत गीता के साथ क्षण बिता रहे हैं, ये क्षण हमारे साथ हमेशा रहने वाला है ना। ये क्षण हमारे साथ हमेशा रहने वाला, ये ज्ञान हमारे साथ हमेशा रहने वाला। भले हम भूल जाएंगे इसको ना, आज पढ़े हम कल भूल गए, लेकिन ये जो आधा घंटा हमने यहाँ पे निवेश किया है ना, ये भगवान नहीं भूलेंगे। भगवान इसको बरोबर याद रखेंगे, और समय आएगा तो हमको ना, इसका जो भी रिवॉर्ड्स है वो मिलेगा। ऐसा है। बाकी किसी चीज का हमको आज जो भी दिन भर में हमने ना, अगर भगवान के लिए कोई एक्टिविटी नहीं की तो उसका कुछ भी हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस चीज का हमको बहुत मिलेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है ना ये सब आध्यात्मिक कार्य करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हरे कृष्ण। एंड करता हूँ।